तो नमस्कार दोस्तों, मैं यश निम्बार्क आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता नव दुर्गा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाए, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपका पूरा परिवार और आपके सगे संबंधी है, उन सब पर भी माता नव दुर्गा, माता जगदम्बा आप सभी पे अपनी कृपा बरसाती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जो चैत्र नवरात्रि है उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या कथा है और उसका महत्व क्या है कि क्यों हम चैत्र महीने के अंदर चैत्र नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, इसके इतिहास के ऊपर, इसकी कथा के ऊपर थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे आज की इस वीडियो को। क्या है चैत्र नवरात्रि की इतिहास, उसकी कथा क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर दो पक्ष रहे हैं सदैव से, अच्छा और बुरा, जिसे देवता और असुर के नाम से हम जानते हैं। जो अच्छा पक्ष था सदैव से, वो देवताओं का पक्ष गिना जाता था, और जो बुरा पक्ष जिसे हम कहते हैं वो असुरों का था, यानी कि राक्षसों का था। और इन्हीं राक्षसों का एक राजा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। और महिषासुर एक ऐसा राक्षस राजा था कि जो भैंसे का रूप ले सकता था। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई भी मनुष्य हो या देवता हो, वो उसे परास्त या फिर मार नहीं सकते हैं, ना ही परास्त कर सकते हैं, ना ही उसे मार सकते हैं। फिर स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश क्यों ना हो, लेकिन वे भी है तो देव ही, तो इसलिए वे उनको मार नहीं सकते थे। तो इस वरदान के कारण उसने देवताओं पर और तीनों लोकों के ऊपर आक्रमण किया, बहुत ही ज्यादा अपना डर फैला दिया था। तो जिसके कारण से सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास जाने का फैसला किया। तो सबसे पहले देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव और विष्णु के पास आए। तो सभी ने मिलकर प्रार्थना की, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने बताया कि महिषासुर का अंत वे भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो वरदान है उसका मान रखते हुए वे महिषासुर को मार नहीं सकते, क्योंकि वे भी देव है। तो इसलिए भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर अपनी आधार शक्ति जो है, उस आधार शक्ति का आह्वान करके अपनी शक्ति को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलाकर दुर्गा का आह्वान किया, और इसी प्रकार से माता दुर्गा प्रकट हुई। और जो माता दुर्गा थी वही थी सक्षम कि वो महिषासुर का वध कर सके। तो फिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, भगवान शिव के त्रिशूल और ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र है और इंद्र का जो वज्र है, ये चारों जो वज्र है वे ऐसे अस्त्र है कि जिनका कोई तोड़ नहीं है इस संसार में। और इन्हीं चारों वज्र को मिलाकर जो शक्ति बनती थी, वही शक्ति माता दुर्गा के अंदर थी। और फिर ऐसा कहा जाता है कि माता दुर्गा और महिषासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें माता दुर्गा के हाथों महिषासुर का वध हुआ था। तो इस प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के लिए हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो जो समय था, जिस समय पर माता दुर्गा और खास करके महिषासुर का जो युद्ध हुआ था, वो इसी समय के दौरान चला था। तो इस प्रकार माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके मनुष्य, देवताओं और तीनों लोगों के ऊपर से जो महिषासुर का भय था उसका अंत किया था। और इसीलिए हम इस समय को, यानी कि चैत्र मास के इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के उत्सव यानी कि पर्व के तौर पर मनाते हैं। और तो और इन 9 दिनों के अंदर जो चैत्र नवरात्रि है, या फिर हमारे देश में जो नवरात्रि मनाई जाती है, इन सभी नवरात्रि के अंदर माता दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनकी आराधना करते हैं। और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले जो लोग हैं, वो खास तौर पर जो अपने साधना है, आध्यात्मिक साधना है, उसके लिए माता नव दुर्गा का आवाहन करते हैं, उनकी पूजन अर्चन करते हैं। और यह नव दुर्गा के जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से है। इस श्लोक से आप समझिए, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरी अष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि ये 9 के 9 माता दुर्गा के स्वरूप है, जिसकी हम सभी नवरात्रि के पर्वों में खास तौर पर पूजा करते हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से और मेरी पूरी यूट्यूब की जो फैमिली है उसकी ओर से आप सभी को और आपके परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता नौ दुर्गा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।